आई एम लता कुमारी छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर को डिस्कस किया था। आज हम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता को डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी कि जब कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें रोटेशनल एनर्जी स्टेट में एक्साइटेशन होगा और माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम लाइन की जो इंटेंसिटी है उसकी हम आज बात करेंगे। ठीक है, हमें यह तो पता है कि जो दो एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन है वो उनमें 2b का क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही हैं वो क्या होती हैं, इक्वी स्पेस्ड होती हैं, उनमें 2b का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन जो इन स्पेक्ट्रम लाइन की जो तीव्रता है वो क्या होती है, इक्वल नहीं होती, समान नहीं होती। ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो दो बातों पे निर्भर करती है। फर्स्ट है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और सेकंड है पॉपुलेशन ऑफ द इनिशियल स्टेट। जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि पर्टिकुलर जे लेवल पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ठीक है, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनकी प्रायिकता, ट्रांजिशन की प्रायिकता उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे जे लेवल पे उतनी ही क्या होगी, ट्रांजिशन उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। एंड सेकंड थिंग है कि पॉपुलेशन ऑफ द इनिशियल स्टेट, यानी इंटेंसिटी इस बात पे भी निर्भर करेगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे तो डिपेंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे तो डिपेंड करेगी ही, साथ में इस बात पे भी निर्भर करेगी कि यदि मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेट में, यानी जहाँ से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो जो ये पॉपुलेशन है किसी भी जे लेवल पे, उसको सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान साइंटिस्ट ने इसको बताया। ठीक है, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, जो फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन इंटेंसिटी किस बात पे निर्भर कर रही है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंटेंसिटी को। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो किस बात पे निर्भर करेगी कि इनिशियल स्टेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या उनकी कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि जे की लोअर वैल्यू पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको ज़्यादा मिलेंगे और जैसे जैसे हम जे लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, ये 0 1 2 3 ये क्या है, जे लेवल्स। ठीक है, और जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा ये जे लेवल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, डिक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी किस बात पे निर्भर करती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है इनिशियल स्टेट में जहाँ से ट्रांजिशन होना है। ठीक है, अगर J = 1 से हो रहा है ट्रांजिशन तो वहाँ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या यहाँ पर मॉलिक्यूल की कितनी पॉपुलेशन है, तो J = 3 से हो रहा है ट्रांजिशन तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कितनी पॉपुलेशन उपस्थित है। इंटेंसिटी इसी बात पे निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो क्या डिसाइड करती है, किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बताती है। यदि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो सिग्नल उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा उस सिग्नल में। ठीक है, जैसे कि हम अलाउड ट्रांजिशन में हमें पता है कि अलाउड ट्रांजिशन में डेल्टा जे क्या है, +-1। डेल्टा जे +1 से मतलब है कि मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल अपनी लोअर एनर्जी स्टेट टू कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी स्टेट में।
ठीक है। और डेल्टा जे -1 यानी इमिशन हो रहा है। इमिशन से मतलब है मॉलिक्यूल अपनी हायर एनर्जी स्टेट टू मॉलिक्यूल आ रहा है लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। लेकिन ये जो क्या हो रहा है, यूनिट में हो रहा है ट्रांजिशन, ठीक है। +-1 में ही होना चाहिए ट्रांजिशन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और इससे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या होंगी, इक्वी स्पेस तो होंगी, 2b का डिफरेंस तो होगा, लेकिन क्या होगी, उन सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। इंटेंसिटी उन जो भी सभी लाइन की जो है वो क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, ठीक है। और इंटेंसिटी किस बात पे निर्भर करती है कि इनिशियल स्टेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। जो सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान साइंटिस्ट ने क्या बताया कि किसी भी जे लेवल पे कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी जे लेवल पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वहाँ पर रिलेटिव पॉपुलेशन कितनी है, इस बात को सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान बताते हैं कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, किसी भी रोटेशनल स्टेट की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, और एक ट्रांजिशन के बाद जहाँ मॉलिक्यूल पहुँच रहा है, यानी उसकी ग्राउंड स्टेट और उसकी एक्साइटेड स्टेट, दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ कि जो रिलेटिव पॉपुलेशन है कि जहाँ एक J=0 पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, N0 क्या है, J=0 पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और Nj है J पर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल 0 से J लेवल में प्रमोट होता है, ठीक है, तो ये रिलेटिव जो पॉपुलेशन है वो किस बात पे निर्भर कर रही है, एक्सपोनेंशियली टर्म पे, ठीक है। ये क्या है, e⁻⁻ej/kT, ठीक है। और सेकंड थिंग है कि इंटेंसिटी इस बात पे भी निर्भर करती है कि उस इनिशियल स्टेट की डीजनरेसी कितनी है, ठीक है। और किसी भी जे लेवल की जो डीजनरेसी है वो क्या है, 2J+1, ठीक है। किसी भी जे लेवल की जो डीजनरेसी वो क्या है, 2J+1। यदि मैं J=0 की बात करूं तो J=0 पे जो डीजनरेसी होगी वो क्या होगी, 1, ठीक है, 2J+1 से, ठीक है। और J=1 की जो इंटेंसिटी है, डीजनरेसी है वो 3, और J=2 की जो डीजनरेसी है वो 5, और J=3 है उसकी डीजनरेसी है 7। डीजनरेसी से मतलब है कि J=1 पे 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल के पॉसिबल हैं जो कि समान ऊर्जा के हैं, ठीक है। J=2 पे कितने डीजनरेट एनर्जी लेवल हैं, J=2 पे 5 डीजनरेट एनर्जी फोल्ड पॉसिबल हैं, जहाँ 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे जे वैल्यू हम नीचे जा रहे हैं, देखो जैसे जैसे जे वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, डीजनरेसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। और अगर डीजनरेसी इंक्रीज़ होती जा रही है तो पॉपुलेशन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। जो रिलेटिव पॉपुलेशन डीजनरेसी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और जैसे जैसे जे वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी और डीजनरेसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर डीजनरेसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल को एनर्जी एब्जॉर्प्शन का चांस मिलेगा। इसलिए डीजनरेसी टर्म में जे वैल्यू इंक्रीज़ होने के साथ साथ रिलेटिव जो पॉपुलेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो जो डीजनरेसी टर्म क्या इंडिकेट करती है कि जे की
हायर वैल्यू पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, देखो इंटेंसिटी किस बात पे निर्भर कर रही है, रिलेटिव पॉपुलेशन या इंटेंसिटी किस बात पे निर्भर कर रही है, एक तो उसकी डीजेनरेसी टर्म, ठीक है, और दूसरा है उसकी एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डीजेनरेसी टर्म की। ठीक है, तो डीजेनरेसी टर्म क्या इंडिकेट कर रही है कि जे की अगर हायर वैल्यू होगी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डीजेनरेसी टर्म की इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह रहे हैं कि डीजेनरेसी टर्म इंडिकेट करती है कि जे की हायर वैल्यू पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, जे की हायर वैल्यू पे हमको मॉलिक्यूल क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और सेकंड टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म। अब एक्सपोनेंशियल टर्म में आप यहाँ देख रहे हो माइनस साइन। ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या है कि यदि जे वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हम देख रहे थे कि पॉपुलेशन जो है मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, जैसे जैसे जे वैल्यू बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, जे वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो प्रोपोर्शनल है कि जे वैल्यू इंक्रीज़ होने के साथ साथ, ठीक है, डीजेनरेसी इंक्रीज़ होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। और सेकंड जो टर्म है वो क्या बताती है कि जे वैल्यू इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो रही है, जे डीजेनरेसी क्या बताती है, पॉपुलेशन जे वैल्यू के साथ साथ इंक्रीज़ होगी, और सेकंड टर्म बताती है कि जे वैल्यू इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब ये दोनों जो टर्म हैं वो बैलेंस में चलती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल टर्म में देखा कि ई क्या है, माइनस ई जे अपॉन के टी। ठीक है, ये क्या है, जूल में एनर्जी। ठीक है, तो जूल में जो एनर्जी है हमें पता है, यदि हमें किस में चाहिए, वेव नंबर इन सेंटीमीटर इन्वर्स में हमको एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ई जे जो है उसको हम क्या कर रहे थे, एच सी से डिवाइड कर रहे थे। अभी हमें ऊर्जा जूल में ही चाहिए, लेकिन हमको किसके टर्म में चाहिए, ये बी के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये जूल में जो ऊर्जा है, यदि हमें ई जे बार को मल्टीप्लाई करेंगे एच सी से, तो हमें किस में मिल जाएगी ऊर्जा, वही जूल में, और हमें बी टर्म में भी ऊर्जा मिल जाएगी। तो ई जे बार हमको पता है जैसे कि बी जे जे प्लस वन है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, डीजेनरेसी टर्म टू बी जे प्लस वन, और ई में यहाँ पर हम लिखेंगे ई जे की जगह हम जो लिखेंगे बी जे जे प्लस वन, ये ई जे इंटू एच सी अपॉन के टी। ठीक है, यहाँ h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और c क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, k यहाँ पर है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और t यहाँ पर है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और b तो आपको पता है रोटेशनल कांस्टेंट, b क्या है, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये किस में है, सेंटीमीटर इन्वर्स में। ठीक है, अब हम ये यहाँ पर क्या, रिलेटिव पॉपुलेशन, रिलेटिव पॉपुलेशन और जे वैल्यू की हम बीच में ग्राफ ले रहे हैं, जे की लोअर वैल्यू, और यहाँ जे की वैल्यू क्या हो रही होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, और रिलेटिव पॉपुलेशन में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो ग्रीन लाइन है वो किसको शो कर रही है, डीजेनरेसी को, कि जैसे जैसे जे वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है तो ये क्या हो रही है, डीजेनरेसी हम देख रहे थे क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, जे वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो ये उसके बीच में हमने ग्राफ देखा है, तो जे वैल्यू इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो डीजेनरेसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है।
तो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और सेकंड हम बात करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या बता रही है कि जे वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये टर्म क्या बता रही है कि पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो दोनों टर्म हैं, डीजनरेसी टर्म और एक्सपोनेंशियल टर्म, ये आपस में बैलेंस होती हैं, लेकिन जे की जो लोअर वैल्यू है, जे की लोअर वैल्यू पे क्या हो रही है, यहाँ पर क्या डोमिनेंट होता है, डीजनरेसी। जैसे जैसे डीजनरेसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, रिलेटिव पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ क्या होता है, पॉपुलेशन जो है, रिलेटिव पॉपुलेशन क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। देन एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करता है और क्या होता जा रहा है, यहाँ पर रिलेटिव पॉपुलेशन जे वैल्यू इंक्रीज़ होने के साथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर रिलेटिव पॉपुलेशन मैक्सिमम है उसे हम कहेंगे जे मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ क्या होगा, मोस्ट इंटेंस्ड, हमें मोस्ट इंटेंसिटी होगी, तो उसको हमने क्या कहा, जे मैक्सिमम। और जे मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू है √KT/2H/C/B-12, ठीक है। C क्या है, वो टेम्परेचर इन केल्विन, एंड C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट, B रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। हम देख रहे हैं कि देखो इंटेंसिटी यहाँ पर देख रहे हैं जो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में इक्वी स्पेस्ड है, 2B का क्या है, डिफरेंस है सभी स्पेक्ट्रल लाइन में। लेकिन जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इंटेंसिटी उस बात पे निर्भर करेगी कि स्पेक्ट्रल लाइन में डिफरेंस तो इक्वी स्पेस्ड है सब में, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी देखो अलग अलग है, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने बात किया था कि इंटेंसिटी जे की लोअर वैल्यू पे क्या हो रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, मैक्सिमम होगी। देन क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करेगी और पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो यदि आप इसमें ग्राफ लेंगे रिलेटिव इंटेंसिटी और जे वैल्यू में, तो फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा और देन डिक्रीज़ होगा।